निर्मल जान परिठिया कम कलंक डेवी अपाल दौ जेण परू ते परम पुड़वी सब कर्म मल्लिका नाश करो अब प्राप्त कर निजो आत्मा जो लिंग निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन गाति अरु अंत पद को पा लिया कर नमन उन जिन देव पूय काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदाकाल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहे एकमात्र शुद्ध पूर्ण अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हमारा आप यहाँ पर 90 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है सम्यक्ति ही पंडित और प्रधान है। क्या? सम्यक दृष्टि जीव है। व्रत बिल्कुल भी नहीं है बाहर में, समझिए आप। बिल्कुल व्रत नहीं है, महाव्रत भी नहीं है, कुछ नहीं है। एक सामान्य जैसे बाहर में दिखने वाला बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा सामान्य व्यक्ति, लेकिन उसने अंदर अपने परिणामों में एक गजब का काम किया है। क्या गजब का काम किया है? तो वह पंडित हो गया है, समझ गया, और प्रधान हो गया, मुख हो गया। आप समझ मोक्ष मार्ग में मुख हो गया वो, आप समझिए आप। क्या किया उसने परिणामों में? कि बस कुछ नहीं किया है, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करके श्रद्धान करके अंदर अपना जो है श्रुत ज्ञान की पर्याय का संबंध शुद्ध पूर्ण अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप से जोड़ दिया है। क्या किया है? मोक्ष मार्ग में उसका नाम लिख गया भैया। ये गाथा बहुत ही बढ़िया गाथा है, समझ में आया? तो कहते हैं सम्यक्ति ही पंडित है। अरे अच्छा काम करेगा तो भाई साहब उसका है अच्छी बात ही उसके बारे में कही जाएगी। आप कर सकते हो, सब कर सकते हैं। तिरंज गति के जीव करते हैं, मेंढक का उदाहरण तो आया ही था आपके सामने। समझ गया? वो सम्यक भी हो जाता है, देशवृत्ति तक हो जाता है। तो मनुष्यों को तो कोई तकलीफ होना नहीं चाहिए, समझ में आया? इतनी प्रतिकूलता में भी काम कर लेता है और हम तो फिर भी उससे बहुत अच्छी स्थिति में है। लेकिन उसने गजब का काम किया है। अंतर्मुख होके अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूट रहा है। क्या कर रहा है? हाँ। कौन? वो मेढक, गंदे पानी में रहने वाला मेढक, समझ आया?
हम्म, ऐसा ही है, देखिएगा आपके। तो कहते सम्यक्ति ही पंडित होता है, वही वास्तव में पंडित। ये पंडित नहीं है, बहुत बढ़िया संस्कृत में बोल दिया, बहुत बढ़िया का समय जो है गाथाएं याद कर ली, लोगों को सुना दिया। समय 11 अंगों पूर्व का ज्ञान भी हो गया हमारे तुम्हारे समय में। यार प्राकृत भाषा बढ़िया छल्लेदार सुना दी। ये पंडित बहुत बढ़िया है, हो जाए कछू नहीं आती जाए। क्या, क्यों भैया, है जिसको ज्ञान भी नहीं, कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कह दिया कि भाई साहब 7 तत्वों को, 9 9 तत्वों के उसे नाम भी नहीं मालूम है, लेकिन उनका भाव आसन उसे पूरा है। ये कल का स्वाध्याय सुनना, जो लोग नहीं आए, समझ में आया? ये अपनी चर्चा कल की थी। 9 तथ्यों के नाम वह मेंढक नहीं जानता है, पर उनका भाव भाषण उसको पूरा का पूरा है। 9 9 तथ्यों को समझ में आया? जैसे बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा है, वो जानता ही नहीं जगनी है क्या, लेकिन वो जो जानता कि इसके पास जाओगे तो चलेंगे। कैसा भाव भाषण है, भाव भाषण समझते हो भैया? है, छोटा सा बच्चा है, अब जानते ही नहीं है कि अग्नि है कैसे में, लेकिन एक दफे चल गया था, फिर दोबारा, अरे दोबारा जाएगा वो, पर जानता नहीं। ए बेटा अग्नि है, वो ना जानता अग्नि वग्नि तुम्हारी, वो जानते तू 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 हटो। ऐसा भाव, ऐसी त्रियंच गतियों को, ऐसा नव तथ्यों का भाव भाषण होता है। इसके लिए आपको देखना सुनना है, ठीक है? अब देखिए गाथा का पाठ करते हुए अगले विषय पे आएंगे। सम्यक का प्रधान तो त्रैलोक में प्रधान भी, उद शीघ्र पावे सदा सुख निधि और केवल ज्ञान भी। 75 नंबर के पेज पे आ जाए आप। 75 नंबर का पेज निकालें। 7 तथ्यों का जो भाव वासन की बात आई थी, इसमें पहले पैराग्राफ में 75 पर, कि वो ऐसा जानता है, वह मेंढक का जीव, कि मैं अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप आत्मा में हूँ। क्या हूँ? देव देवल में विराजमान जो चेतन आत्म वस्तु है, जानने देखने वाली अतीन्द्रिय आनंद महास्वरूप है, बस वो ही में है। उसने अपना चुनाव कर लिया। क्या कर लिया? अरे भैया ये चुनाव ही करने हैं, और कछू ना करने हैं। हाँ, धर्म करना हो, सुखी होना हो तो ये शरीर में चुनाव कर ले तुम कौन हो। अरे भैया, और इतना सो धर्म इतना सरल है, पर ये जी बुद्धि अपनी यहाँ ना लगा, मोह के वशीभूत होकर पर में लगाए बैठो। अब बताओ जाको क्या करें, अब जाको का इलाज है, क्या कह रहे हैं? मोह के वशीभूत होके, क्या, मोह कराता नहीं है, समझे? द्रव्य कर्म कोई कराता नहीं है, तुम जबरदस्ती लगते हो, उसे मोह कहते हैं। समझ में आ गई बात? कर्म मोह कराते नहीं है, ये स्वयं गलती करता है तब उसे मोह कहते हैं। आगे बात समझ में? अज्ञानता से यह आत्मा पर के साथ संबंध जोड़े बैठा हुआ है, और ये कहानी अनादि से चली आ रही है। समझ में आ गया बात? और आज तुम्हें ये बात समझ में आ जाए कि भाई साहब कर्म कुछ नहीं करते हैं, पर द्रव्य कुछ नहीं करता है, मैं स्वयं जबरदस्ती पर के साथ संबंध बना के बैठ गया। क्या है? अब हमें सुखी कर दो, अब का सुखी कर दो। अरे क्यों परद्रव्य से प्रेम करते हो? परद्रव्य समझते हो क्या क्या परद्रव्य होता है? ये शरीर कौन स्वद्रव्य है कि परद्रव्य है? अब तुम अपना मान के बैठ गए, तो जब तुमने शरीर को अपना मान लो तो लड़का लड़की कौन के हैं? क्यों भाभी जी? है, लगाते परद्रव्य? ये लड़का लड़की तुम परद्रव्य लगाते हैं? अरे शरीर ही परद्रव्य नहीं लग रहा तो लड़का लड़की कहाँ से लगेंगे परद्रव्य? नहीं आई समझ में? हाँ, कर्म विचार कौन भूल मेरी अधिकार,
अग्न सहे घन घात लोई की संगति पाए। समझ में, कर्म कुछ नहीं करते हैं, कर्म तो बेचारे चढ़े, इन्हें तो पता भी नहीं है तुम आत्मा हो। और बोलो, पर तुम्हें पता हो कि कर्म जड़े। बताओ, तुम ही एक दुनिया में समझदार हो, तुम्हें बेवकूफ बन रहे हो। तो मेढक जानता है कि मैं तो शुद्ध चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनादि अनंत एक रूप रहने वाला हूँ। शरीर के अंदर जो चेतन जानने देखने वाली वस्तु है, बस वो मैं हूँ। क्या कहा उन्होंने? अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा मैं हूँ। और जीव तत्व, मैं कहा वो जीव तत्व जानने देखने वाली पर्याय, वो जीव तत्व है। आनंद मूर्ति निज तरफ से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ है। अब आ गए ना, जितने भी चेतन अचेतन, जगह अपनी आत्मा को अलग किया। समझ में आ गया? देखो मेढक ने क्या गजब है वो अनछने पानी में रहने वाला है, सम्यक दृष्टि होगा, कीचड़ में रहने वाला। और हम बढ़िया छने पानी हो, खूब छना पानी पी रहे हो, लेकिन एक शब्द भी नहीं जानते धर्म का। हाँ, एक शब्द नहीं जानते हो। जानते हो तो उसको भावासन है, देखिएगा आप। मेढक है ना, संगी पंचेंद्री, संगी पंचेंद्री तक तो होता नहीं है सम्यक दर्शन। संगी पंचेंद्रिय गति से चालू हो, वहां से चालू हो गया संगी पंचेंद्री से। समझिए आप, ऐसा भाव वासन है कि शरीर में नहीं हूं। शरीर से संबंध जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, चेतन में अनंत, क्या एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, संगी असंगी, सब चार गति 84 लाख के जितने भी जीव है, सब चेतन है। यहाँ की सिद्ध भगवान भी मेरे आत्मा से भिन्न है, ऐसा उसे भाव भाषण है। हाँ, अचेतन शरीर, और शरीर है बाकी ये किताब पुस्तकें और ये मंदिर, ये माइक, ये सब क्या है? अजीब है, ऐसा उसे भाव भाषण है। वो कह दिया, फिर उन्होंने कहा ये अजीब तत्व में लिया, आनंद से विरुद्ध आकुलता रूप दुख, दुख होता है कि नहीं होता है? बोलो। अरे भैया, तुम्हारी पर्याय में दुख हो रहा हुआ है कि नहीं हो रहा हुआ है? नहीं हो रहा हो तो पांच इंद्रिय के विषयों के काय के लिए सेवन करते हो? हैं, सुखी होने के लिए करते हो कि दुख मिटने के लिए ही तो सुख का उसका उपयोग करते हो ना? वो जानता है दुख रूपी आश्रत तत्व है, क्या है? वो हर समय नया 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 आश्रत तत्व उत्पन्न हो, नया नया दुख हो रहा हो, ध्यान रखिए। पुराने से उस दुख का कोई संबंध नहीं है। आरसमणि, हाँ, आगे पीछे मजबूर भी बैठी हो। घर का दुख तो गया, 5 मिनट पहले का जो पर्याय में दुख था वो भी चला गया। अब तो नया 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 जो राग द्वेष हो रहे हैं ना, वो आश्रव तत्व है, ऐसा वो जानता है। कौन जानता है? मेढक जानता है, सम्यक दृष्टि जीव। समझ में आया? ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये दुखी होना मेरा स्वरूप नहीं है, ये आश्रव तत्व है। वो नाम नहीं जानता है, पर भाव भाषण पूरा है उसे। तो क्या करना? ये दुखी हो रहे हैं तो पिते मत भागो, अपनी तरफ जाओ। क्या करो? अरे, पर्याय में दुख है। जे त्रिवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। कैसे हैं? बोलो, दुनिया में सारे जीव दुखी हैं कि नहीं है? कौन सुखी है ये बता दो, एक आध बता दो भगवान। है, पंच परमेष्टि हमारे सुखी है। सुखी है कि दुखी है पंच परमेष्टि? तो सुखी है तो कैसे सुखी है वे? केवल माला जपने से हो जाएगा काम? है, फिर के स्वरूप को ना जानियो तो दाटन है तुम्हारा जो जो भी क्रिया कांड है। समझ में आया भगवान? 1% भी भाव वासन नहीं है, सच कह रहा हूं। क्या? मेढक को सब ज्ञान है कि तो शुद्ध भगवान ऐसे ही है, भाव वासन पूरा, हरिहर परमात्मा ऐसे है क्या? हाँ भाई, सब भाव वासन, नाम नहीं जानता है उनके। भाव वासन पूरा का पूरा है। तो कहते आज दुख रूप पर्याय आश्रित तत्व है, क्या कहा उन्होंने? देखिए, आप उस पहला पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, कल का थोड़ा सा हल्का सा लेते हुए बात कर रहा हूँ। आपकी पुस्तक में देखिए, आनंद के विरुद्ध, आनंद के विरुद्ध आकुलता रूप दुख भाव
दुख भाव वह आश्रव बंध तत्व है। यानी राग द्वेष की जो दुख रूप पर्याय उत्पन्न होती वो आश्रव है। और वो टिक जाना, उसमें टिके रहना। समझ गए? अब आश्रम में रुक गए तो बंद पर चालू हो गए, कर्मों के बंद चालू हो गए। क्या हो गया? बंद चालू, बंद चालू हो गया तो फिर ये शरीर भी मिलेगा। कर्मों का बंद होगा तो शरीर भी मिलेगा भगवान। समझ में आया? तो आश्रव बंद उन्होंने लिया। और आश्रम का रुक क्या है? राग द्वेष का रुक जाना, देखो, प्रकट होना आश्रव, रुकना बंद, और उनका दब जाना। अरे, और क्या है? वो जानता है, उसके पास कला है। सम्यक दृष्टि जीव के पास कला है। कैसे बचता, आप समझिए, आप ज्ञान में ऐसी कला उत्पन्न हुई है। भले ही नाम नहीं आता, भाव भाषण पूरा है कि भाई साहब मैं अपनी आत्मा की तरफ देखता रहूंगा ना, तो वे राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं होंगे। जब राग द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे तो नए कर्म भी नहीं बनेंगे। नए कर्म भी नहीं बनेंगे तो हमारा तो काम हो गया, तो सुखी हो गए। फिर क्या है? वो ऐसा जानता है, पर के साथ संबंध अपन को जोड़ना ही नहीं है। वो जानता है, अपनी आत्मा के साथ संबंध जोड़ो ना। अरे, पर के साथ संबंध जोड़ने से तुम्हें मिलता क्या है, ये तो बताओ भगवान। संसार मिलेगा, दुख मिलेगा, जो रोते रहिए। मनुष्य पर्याय मिली है, नहीं नहीं नहीं, ये लड़का हमारा है, लड़की हमारी। पागल हो गए बिल्कुल। तुम्हारी तो चैतन्य आत्म वस्तु है। माँ जनवाणी माता में पुकार पुकार के पुकारती है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं आनंद से विरुद्ध आकुलता रूप दुख भाव है आश्रव तत्व है। और आश्रव बने, आश्रम में रुक जाना, क्या, उन्हें अच्छा मानना, क्या, आश्रम को अच्छा मानना। पाप के परिणाम हुआ आपके परिणाम में, ये स्पर्श इंद्री के विषय भोग बहुत बढ़िया है, तो क्या होगा? तुम पाप में रुक गए, पाप के परिणाम में रुक गए। क्या रुक गए? समझ में आती है बात? धर्म की बात है। अंदर पाप का परिणाम हुआ, स्पर्श इंद्री के विषय भोगने की इच्छा हुई, और तुमने भाई अच्छो मान ला, तो तुम रुक गए में, तो कर्म का बंध हो गया। कौन से कर्म बनेंगे? पाप वाले बनेंगे कि पुण्य वाले बनेंगे? ऐसे पांचों इंद्रियों के विषयों में लगा लेना। ऐसे ही अंदर में शुभ भाव हुआ, भगवान की पूजा भक्ति का परिणाम होता है, ज्ञानियों को भी होता है। पर वह अपना हितकारी परिणाम नहीं जानता है। वो जानता है ये भी परिलक्षी भाव है, ये इंद्रियां कब तक काम करेंगी? क्या भैया, कहीं पार्टनरशिप करी है आपने जिंदगी में? अरे करी का नहीं करी? करी होगी, ठीक है। नहीं, शादी की तो करी ही है। अरे, व्यापार किया हो नहीं किया हो, तो शादी तो करी ही है ना, माधुरी। है, अपन सब करके बैठे ना शादी। तो ये पार्टनरशिप है, काय के लेने है? अरे भाई, कोई पार्टनरशिप करता है तो काय के लिए करता है? पार्टनरशिप अच्छी बात है क्या? मुझे बता, पार्टनरशिप अच्छी बात है? उस पार्टनरशिप में स्वाधीनता का मार्ग देखता है। क्या देखता है? पारसमणि, जो पार्टनरशिप करना एक कमजोरी की निशानी है। समय में कुछ कमी होगी, पैसे की कमी होगी, तो भैया इसीलिए कर रहे हैं। तो अब वो उसमें अब मेहनत कर रहा है, तो वो क्या सोच के कर रहा है कि ऐसे ही चलती रहे गाड़ी, कि हम अपनी चलाएं तब मेहनत करें तो मजा आएगा? बोलो। अरे बोलो भगवान। उस पार्टनरशिप में स्वाधीनता का मार्ग देखता है। ऐसे ही जो शादी ब्याह होते हैं, वो एक पार्टनरशिप है। और तुमने अपने आत्म कल्याण का नहीं सोचा, तो चले गए पांच इंद्री के विषय भोग के कीड़ा बन जाओ, वहां जाएगा। समझ में आ गया भगवान? अभी इतनी अनुकूलता मिली है आपको, सब कुछ मिला है, देव शास्त्र गुरु मिले हैं आपको, हैं भैया? ये बने रहेंगे हमेशा हमारे साथ में क्या? जब शरीर ही तुम्हारा हमेशा नहीं बने रह सकता, तो देवता गुरु कैसे बने रहेंगे भगवान?
है। इस अनुकूलता में अपने स्वाधीनता का मार्ग देखना। समझ में आ गई बात? तो कहते हैं आकुलता रो दुख भाव है आश्रम बन तत्व है। अब कोई तो भाव को भी अच्छा मान के बैठ गया क्या है, इसका जो नहीं भगवान की पूजा भक्ति करो, बस हो गया अपना कल्याण। जैसे अज्ञानी पाप भाव में लगे रहते हैं, ऐसे ही अज्ञानी पुण्य भाव को अपना कर्म मानते हुए, उनको अच्छा मानते हुए सीधे ही लगे रहते हैं। तो समय तो निकल जाएगा, फिर क्या होगा? फिर 15वें नंबर की गाथा इसकी बोल देना। निजो आत्मा जाने नहीं और पुण्य ही कर तारा, तो सिद्ध सुख पाता नहीं संसार में फिर तारा। मनुष्य पर्याय में आयो पाप करने के लिए ना आयो कि पुण्य करने के लिए ना आयो? बोलो भैया, ईमानदारी से बोलना। पुण्य पाप करने के लिए आए तो असंगी पंचेंद्रीय पर्याय में चले जाइयो। एक इंद्री से लेकर असंगी पंचेंद्रीय पर्याय में वहां पुण्य पाप का धंधा होता है। समझ में आया? उनका एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्रीय जीव सभी पुण्य पाप के फंदे में पड़े हुए हैं। समझ में आया? संगी पंचेंद्रीय जीव में ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, धर्म की प्राप्ति होती है। और हमारे पुण्य के उदय से हमें संगी पंचेंद्रीय मनुष्य पर्याय मिली है, तो इसमें धर्म करने की सोचा। धर्म किसे कहते हैं? समझ में आ गया बात? तो पुण्य पाप में अच्छा मानना, उनकी रुचि रखना, वो बंध तत्व है। समझ में आया? फिर कहा निर्मल तत्व, हाँ, अब निर्मल पर्याय प्रकट हुई क्या? अब निर्मल पर्याय तो इसीलिए प्रकट हो गई कि बाने अपने निर्मल द्रव स्वभाव अपने अंदर में प्रकट, अंदर में है कि नहीं है? अभी उसकी चर्चा यहाँ आने वाली है। समझ में? आगे पैराग्राफ में यही आएगी कि निर्मल पर्याय कैसे प्रकट होती है। समझ में आया? कि निर्मल द्रव स्वभाव, पवित्र स्वभाव हर समय विद्यमान है, उसकी आप दृष्टि करोगे तो आपकी पर्याय में निर्मल पर्याय प्रकट होगी। वो कहलाती संबर। क्या है? देखो, जब आप अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा अनादि अनंत एक रूप है, वहां उसकी दृष्टि करते हो, उसकी आश्रय करते हो, तो लाभ ही लाभ है, नुकसान कछु नहीं है भगवान। और अपने आत्मा को नहीं जान रहे हो तो 24 घंटा नुकसान ही नुकसान का धंधा कर रहे हो। मनुष्य पर्याय में चैन कुल मिलने पर। समझ में आएगी भैया? हम्म? निर्मल पर्याय प्रकट होती कैसे होती है? बैर मुक्ता से होती कि अंतर मुक्ता से होती? बोलो। वो इसमें बोलती है संबर पर, संबर सम्यक दर्शन है। और उसमें ही कैसे में मस्त रहना। तो निर्जरा भी हो गया चालू, लो भैया, द्रव कर्म की निर्जरा भी होने लग गई। देखो संबर हुआ तो कर्मों का बंद भी नहीं होगा। कौन सा? अनंतान बंदी। कर्म तो बंद तत्काल रुक जाती है, क्योंकि आपने कितना बढ़िया काम किया। अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ में जोड़ दिया, तो नए कर्म तुम्हें बनेंगे नहीं। समझ में आया भैया? हम्म? अनंतानुबंधी संबंधी कर्म तो बनते ही नहीं, तत्काल नहीं बनते हैं। और थोड़े बहुत राग द्वेष रह गए वे बनते हैं, उनमें कोई दम नहीं है। वे जली हुई चेवड़ी की तरह समझो। क्या कह रहे हैं? वो बंधन बंधन नहीं है। क्या कहा दोबारा से? क्या? जो अप्रत्याख्यान आदि संबंधी जो कर्म बनते हैं, वे जली हुई चेवड़ी की तरह हैं। जली हुई चेवड़ी समझते हो भगवान? माता जी, एक रस्सी होती है बहुत मजबूत, और भाई जलाए दो बाकी ऐठन तो दिखाई देगी, तो चलने के बाद कैसी दिखती है? बोलो माम, कितनी पकड़ है? अरे बोलो, कितनी पकड़ है? हैं? जब तक रस्सी जलती नहीं है तब तक वो पकड़ के काम आती है, और जल जाती है तो पकड़, वो आपको तो दिखेगी जली हुई। समझे? ये रस्सी है, आप पहचान जाओगे रस्सी है ये। समझ गए? लेकिन बाय छुओगे तो इसीलिए सम्यक दृष्टि थी। मोक्ष मार्ग का 99.99% काम कर चुका है। समझ में नहीं आती भगवान तुम्हें? है? हाँ, दृष्टि का ऐसा ही कमाल है।
दृष्टि का ऐसा ही कमाल है। सम्यक दृष्टि जी 99.99%, 100 में से 99.99% काम कर चुका है। गजब हो गया। और हम चारित्र के पीछे पड़े रहते हैं, चारित्र के पीछे पड़े रहते हैं। चारित्र का काम तो 0.01% है भगवान। अपनी दृष्टि पलट के तो देखो। है? वो को करे वो। हम काय के पीछे भागते रहते हैं। बाहर के धर्मात्मा दिखना चाहते क्या? करे चाहे भरी अभक्ष खाते हो, लेकिन हाँ ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। काय के लिए साड़ी पट ले रहा हूँ मूर्खों से। है? बहुत महा मिथ्यात का सबसे पहला बंद मिथ्यात का है। जिसने मिथ्यात को है चकनाचूर कर दिया है, समझो उसने मोक्ष मार्ग में अपना नाम लिखवा लिया है। सम्यक दर्शन का ऐसा ही प्रताप होता है, चाहे भले ही वह जीव अर्ध प्रतिकल परावर्तन में भी रहे, लेकिन वह नियम से मुक्ति को प्राप्त होगा। एक मुक्ति तो कर ली ना भगवान, पूरा मिथ्यात्व से मुक्त हो गया ना। कितना बड़ा काम कर लिया, बोले जो तुम्हें काम ही नहीं दिखते, तो क्या करें बताओ। सम्यक दर्शन कोई काम ही नहीं दिखते। हमें तो यही दिखते भगवान की पूजा कर ले, भगवान की भक्ति कर ले, इन्हें सुनाए दो, इन्हें जे करते वो करते धर्म के लिए। जो तुम्हारा काम नहीं, तुम अपना काम माने बैठे हो। तुम्हारा काम तो ये था। तो कहते हैं संवर निजरा तत्व तथा आत्मा में पूर्ण शुद्धता प्रकट हो जाना वह मुख्य तत्व है। इस प्रकार नव तत्वों की यथार्थ। देखो ये अगला जो पॉइंट आ रहा है आपका बहुत ही सुंदर पॉइंट है। आज चूंकि मैंने थोड़ा विषय कल के ऊपर ही बोल पाया हूँ, फिर भी मैं इसको पढ़ लेता हूँ, जितना अपन पढ़ेंगे उसी को और समझ लेते हैं। समय सार की छठवीं गाथा में आत्मा को परद्रव से भिन्न उपासमान कहा है। द्वादशांग वाणी का सार ही यह है, आत्मा को जानना। आत्मा तो शुद्ध ही है, जो शुद्ध जाने उसे लाभ है। जो परद्रव का लक्ष्य छोड़ के अपने स्वभाव का लक्ष्य करे, पर्याय में द्रव की उपासना करता है, सेवा करता है, उसे पर्याय में शुद्धता प्रकट होती है। इस शुद्धता से जीव ने जाना कि त्रिकाली द्रव्य शुद्ध है। पर्याय में शुद्धता हुए बिना कैसे जानने में आवे कि द्रव्य शुद्ध है, इंट्रोगेटिव किया। इसीलिए कहा है कि पर्याय में द्रव्य की उपासना करके शुद्ध जानना, यह द्वादशांग वाणी का सार है। क्या है भैया द्वादशांग का सार क्या है? बताओ, आप बताओ, आप ही बताओ द्वादशांग का सार क्या है। चलो, अपनी आत्मा को तुम जानते ही नहीं हो, और भाई आत्मा को जानने का नाम द्वादशांग का सार है क्या? द्वादशांग का सार तो अपनी आत्मा को जानना है। क्योंकि जितना भी 4 गति 84 लाख योनियों में जीव जो है कर्म के बंधन में फंसे पड़े हुए हैं, तो अपनी आत्मा को भूलने से भ्रमण कर रहे हैं। काय से कर रहे हैं? मोह महामद पियो अनादि से। कब से? सुनील भैया कब से हो दुनिया में, और कब तक रहोगे? अरे भैया ये समझ में आती धर्म की बातें। कब से हो भाभी जी, कब से हो दुनिया में? जोर से बोल दे, हमें थोड़ा कम सुनाई दे। हाँ है, अनादि से। कितनी उम्र है आपकी? जोर से बोलो। 48। अब दो बातें कैसे चले इनकी? अब बताओ, जय तो मिथ्यात पकड़े बैठी है। हाँ ऐसी पहचान आ जाती है, ऐसे ही पकड़ में आ जाता है जी। हाँ है, निकाह निश्चय क्या विवाह, तुम दो हो गए एक हो। हम निश्चय से तो आत्मा है, व्यवहार से शरीर है, चले तो दो हो गए एक हो तो। अरे बताओ भगवान, कहाँ निश्चय व्यवहार कहाँ लगा रहे हो तुम? निश्चय व्यवहार हाँ, सुनील भाई कब से अनादि से हो और कब तक रहोगे? हैं? कितनी उम्र है आपकी? नहीं नहीं, पूछ उम्र कितनी है आपकी? है? अरे यार ये तो पंडितों के काम है।
समझ में आया? तुम तो सीधी सीधी भाषा में बोल दो। समझ में आया भैया? ऐसे बात सही में हूँ। मैं 50 साल वाला हूँ, मैं 60 साल है। कितना वजन है आपका वैसे? वैसे वजन कितना है आपका? है कितना? 86 किलो? 85? ये बड़े बड़े आराम से कर रहे, मुस्कुराते हुए। ऐसा नहीं है, ऐसा लग रहा है कि हम दूसरे की बात कर रहे हैं। समझ में आया? आत्मा क्या वजन होता है? एक बार की बात है, पारसमणि का पूरा ही कर रहा है। जब मैं भोपाल चौक के मंदिर में था, वहां रहे 20 साल रहे ना वहां पर, चौक के मंदिर में। तो एक मुझे पत्रिका मिल गई है, जैनी की पत्रिका मिल गई, जैनियों की, मतलब जैनी की आई और कहीं क्या जैनी की। तो वहां में लिखो कि जो है, आत्मा का वजन मालूम पड़ गया कितना है। क्या क्या आया? आत्मा का वजन कितना है मालूम पड़ गया। तो वहां में लिखी आत्मा का वजन जो 25 ग्राम है। कितना है? 25 ग्राम। कितना? वो जैन पत्रिका में लिखी। देखो तो कैसे आपने पता लगा? हमने ऐसे पता लगाया कि जब मुझे मालूम पड़ गया ये खत्म होने वाला है कुछ ही समय, कुछ ही क्षणों में, तो हमने वह जो है बम बंद कर दो। वैक्यूम टाइट, एयर टाइट है ना, एयर टाइट बॉक्स में बंद कर दिया। ठीक है कि नहीं? आत्मा को दिखना भी है, वजन भी वाको लेने, तो वहां से पहले बाकी बॉडी को वजन तोल लगाओ। ठीक है, बराबर। और फिर जो है, एयर टाइट थी तो उसमें से निकली एयर, और वो कांच का टूट, वो आत्मा निकल गई। अब बाकी बाद फिर वजन तोलो, तो हम 25 ग्राम कम निकला, तो आत्मा का वजन कितना? ऐसे लोग बेवकूफ बनाते हैं, क्योंकि आत्मा के बारे में पता ही नहीं भैया। आत्मा अमूर्तिक है। समझ में आ गया? बाकी वजन अजन ना होता है। इस प्रकार से बहुत सुंदर चर्चा कल आपके सामने करेंगे। आज चूंकि कल का ही थोड़ा रिवीजन हुआ है, कल अपन फिर इस पे बहुत गंभीर चर्चा है। आपको इतना मजा आएगा। अपन को करना क्या है? आपको रास्ता मिलेगा। आप जनवाणी माता आपको बताती, तुम ऐसे चलो, तुम कछू मत करो, तुम ऐसे चलो बस, तुम्हारा कल्याण बिल्कुल ये रखा ही रखा है। वो चलने तुम्हें पड़ेगा। हम तो मार्ग बता सकते हैं, क्या है? एक साथ गुरु तो हमें मार्ग बताते हैं, पर चलने तो अपन को ही पड़ेगा ना भाई। कल्याण किसे करना है? अरे अपन को अपना कल्याण करने हैं, तो अपन को ही तो चलने पड़ेगा, नहीं चलने पड़े भगवान। तो जिनवाणी माता ऐसे अपन को पकड़ पकड़ कर समझाती है, तुम्हें कछु नहीं करने। तुम अब तुम्हारा नाम मोक्ष मार्ग में लिख जाएगा, वो अनंत काल के लिए सुखी हो जाओ। इस प्रकार की सुंदर चर्चा कल अपन उस व्याख्यान के माध्यम से करेंगे। चेतन का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भावी के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ हरि नित इसी के गीत गाओ, गाओ हरि नित इसी के गीत गाओ।